आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग सिंहल सम्राट दुष्ट ग्रामणी इनका ये परिचय देख रहे हैं और दुष्ट ग्रामणी के जीवन से जुड़ी हुई जो जितनी जानकारी अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग साहित्य में, इतिहास के उन दस्तावेजों में मिलती है, वो सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो संशोधन हमारे हाथ में है, ये है भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी का संशोधन, और उन्हीं का ये संशोधन आप तक पहुंचा रहे हैं। किसी और के पास कोई और भी संशोधन हो सकते हैं, उसे अगर पहुंचाएंगे तो उसे भी जोड़ देंगे, लेकिन अभी जो संशोधन हमारे पास है उसे आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में एक बात देखी कि जब विहारा महादेवी इन्होंने अपना जो एक दोहद उन्होंने देखा, उसको उन्होंने अपने राजा को बताया। राजा ने अपने भविष्यवक्ताओं से पूछा कि भाई इन चीज़ों का क्या मतलब होता है, और फिर उस मतलब के साथ जब उन्होंने बताया कि भाई इसे एक ऐसा पुत्र होगा जो पुत्र यहाँ सिंहल द्वीप में बुद्ध धम्म के शासन को प्रकाशित करेगा, तो इस तरह से भी ये राजा बड़ा श्रद्धावान था। तो राजा ने अपने सारे लोगों को काम पर लगाया और उसने उसकी खोज की। जैसे रानी ने कहा था, तो मधुमक्खी का छत्ता खोजा गया जो उल्टी नाव के पीछे था, समुद्र के बीच में मिला, और फिर वहाँ उस समुद्र के छत्ते के नीचे वहाँ ले जाकर उसको मधु खिलाया गया, शहद खिलाया गया। अब देखिए कि उसकी दूसरा जो दोहद था कि अनुराधपुर से ऐसी माला वो लेकर आए और उसे पहने जो बिल्कुल कुम्हलाई नहीं। तो इसके लिए भी एक योद्धा जिसका नाम था वेलुसमुख, ये वेलुसमुख को वहां पहुंचाया गया, और अब ये महायोद्धा भेज दिया गया। एलार राजा ने सुना तो उसने पकड़ने के लिए एक दूसरा महायोद्धा वहां पर भेजा। जब एलार्ड को पता चला कि भाई अनुराधपुर में कोई योद्धा आ रहा है और वो योद्धा अनुराधपुर से फूल ले जाकर वो माला बनाने वाला है, ऐसे गुप्तचर तो होते थे जो एक दूसरे राजा के पास में ये सारी खबरें पहुंच जाती थी। तो महायोद्धा दूसरे अनुकूल घोड़े पर चढ़कर उसके पीछे दौड़ा, और थोड़ी दूर जाने के बाद वेलुसुवन एक झाड़ी में छिप गया। पीछे से आते हुए योद्धा का सिर काटने के लिए उसने घोड़े पर बैठे बैठे तलवार निकालकर पसार रखी। ये एक झाड़ी के पीछे छुप गया, दूसरा योद्धा उसके पीछे पीछे घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। इसने अपनी तलवार को पसार कर रखा था, और अश्ववेग से आते हुए उस महायोद्धा का सिर कट गया। दोनों घोड़े तथा महायोद्धा का सिर लेकर वेलुसुवन महाग्राम पहुंचा, और देवी ने दोहदों को यथारुचि पूर्ण किया, और राजा ने योद्धा का यथा योग्य सत्कार किया। तो देखिए कि इस तरह से वो जो उसके दोहद थे वो सारे पूरे होते चले गए, और इस तरह उसका राजा ने फिर उस योद्धा का सत्कार भी किया। अब देखिए, कहा यह जाता है कि जिस ग्रामणी कुमार का जन्म हुआ उसी दिन जहां तहां से बालक के पुण्य भाव से नाना प्रकार के रत्नों से भरी हुई 7 नावें आई। देखिए, इस तरह की कहानियां हमने लगभग अन्य अन्य जगह के सम्राटों के विषय में भी सुनी और पढ़ी। तो यहाँ भी ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना यहाँ लिखी गई है कि जब कुमार ग्रामणी का जन्म हुआ तो नाना प्रकार के रत्नों से भरी 7 नावें वहां पर आई। अब इसमें आई या पहुंचाई गई, ये 2 शब्दों को हम समझ सकते हैं। इसमें आई लिखा गया है, ये पहुंचाई गई होती है। तो देखिए, उसी के पुण्य तेज से आगे लिखते हैं। देखिए, ये कवि और साहित्यिकों का ये लिखने का तरीका होता है। वे आगे लिखते हैं कि उसी के पुण्य तेज से छद्दंत कुलोत्पन्न एक हाथी ने हाथी पोत लाकर वहां छोड़कर चला गया। हाथी पोत का मतलब हुआ हाथी का बच्चा। उस हाथी के बच्चे को झाड़ी में देखकर कंडलू नाम के बंसी वाले ने, जो मत्स्य मारक था, बंशी वाला मतलब मत्स्य मारक, उसने आकर राजा को निवेदन किया। तो राजा ने दूतों को भेजकर उसे पकड़वाया और पकड़कर उस हाथी को पाला। तो कंडूल ने उसे सर्वप्रथम देखा था, इसलिए राजा ने उस हाथी के बच्चे का नाम कंडूल रख दिया। यही हाथी बाद में ग्रामणी को विजय में सहायक हुआ।
ये जो हाथी का बच्चा, मतलब दोनों का, इसके जन्म के साथ वो हाथी का बच्चा आया और इसलिए ये हाथी भी उनके लिए, हाथी का बच्चा भी उनके लिए बड़ा प्रिय रहा। लेकिन आगे चलकर ग्रामणी जब युद्ध कला में मजबूत हो गया, बहादुर बन गया, और तब ये कंडूल जो था हाथी, ये उसका अच्छा मित्र बना और इसी पर सवारी करके उसने अपनी पूरी लड़ाइयाँ भी लड़ी। महागम का नायकत्व और अपने पिता का नाम, दोनों शब्द इकट्ठा करके राजा ने पुत्र का नाम ग्रामणी अभय रखा। इसमें राजा ने अपने पुत्र का नाम रख दिया ग्रामणी अभय, महागम का नायकत्व और अपने पिता का नाम, ऐसे दोनों जोड़कर, क्योंकि वो अभय के बेटे थे तो उन्होंने ग्रामणी अभय इसका नाम रखा। विहार महादेवी के अतिरिक्त काकवर्ण तिष्य की एक और भार्या थी। उससे उत्पन्न पुत्र दीर्घाभय को राजा ने गंगा के कच्छकट तीर्थ का संरक्षण करने भेजा था। जो गंगा का जो कच्छकट घाट था, उस तीर्थ का संरक्षण करने भेजा था, और राजा ने द्रविड़ों को रोकने के लिए महावेली नदी के सभी घाटों पर चौकियां बिठाई थी। तो एक जो उनका दूसरा बेटा था, उस दूसरे बेटे को, जिसका नाम था दीर्घाभय, तो इस दीर्घाभय को इन चौकियों की जिम्मेदारी दी थी जो गंगा के तट से, कच्छकट से सिंहल की ओर आती थी। और इस तरह से ये बात अभी हम लोग दुष्ट ग्रामीण का जो इतिहास है उसे समझने का ये प्रयास कर रहे हैं और उसे ही आप तक पहुंचा भी रहे हैं। तो ये वक्त होता है पूरा, यहाँ रुकना पड़ेगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इसी आज की बात की अगली कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।